अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक सम्मान दिवस पर एसएसबी की 55 वाहिनी ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी, विशिष्ट अतिथि कर्नल करम सिंह बिष्ट, अधिशासी अधिकारी नगर निगम राजदेव जायसी, एसएसबी के सेना नायक आशीष कुमार ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया। आज 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सीनियर सिटीजन डे पर एसएसबी कैंपस में एक कार्यक्रम स्टेट की तरफ से, जिला की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें जिला के जितने भी वरिष्ठ हमारे पेंशनर हैं वो आए हुए हैं और उनका स्वास्थ्य चेकअप किया जा रहा है और उनको सम्मानित किया जा रहा है। हमारे कलेक्टर साहब भी इसमें आए हुए थे और काफ़ी सीनियर सिटीजन्स एज वेल एज जो गणमान्य नागरिक हैं वो आए हुए हैं। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, साहित्य, शिक्षा, उद्योग, महिला सशक्तिकरण व पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान देने वाले 80 वर्ष से अधिक उम्र के 12 लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही मथुरा देवी, चंद्रमोहन पांडे, डॉक्टर उमा पाठक, डॉक्टर अशोक पंत, शेर सिंह बोरा, पद्मश्री बसंती देवी आदि को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नवोदय पर्वतीय कला केंद्र के कलाकारों ने सुंदर प्रस्तुतियां दी। संचालन गिरधर सिंह बिष्ट ने किया। संयोजक राम सिंह और दयानंद भट्ट ने सभी आगंतुकों का आभार जताया। 25 वर्षों तक देश की सेवा करने वाले एक पूर्व सैनिक सूबेदार कुंडल सिंह निवासी ओली गांव 7 सिलिंग के साथ 2 करोड़ से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। पूर्व सैनिक के जाली कागज लगाकर कुछ लोगों ने शराब की दुकान आवंटित कर ली और 3 वर्ष तक इसे चलाते रहे। बीते 30 जून को तहसील से 2 करोड़ 12 लाख रुपए की कुर्की का नोटिस उन्हें मिला। इतनी बड़ी रकम का नोटिस देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नोटिस लेकर वह तहसील कार्यालय पहुंचे तो पता चला कि उनके नाम पर अप्रैल 2021 से विदेशी मदिरा की दुकान चलाई जा रही थी, जिसका बकाया जमा नहीं करने पर नोटिस जारी किया गया। आबकारी कार्यालय पहुंचे तो पता चला कि उन्हीं के एक रिश्तेदार ने इस दुकान का संचालन किया था। दुकान आवंटन के लिए आवेदन पत्रों पर उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही उनके नाम से चरित्र प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब लगा दिया गया। मुझे पता नहीं था कि मेरे पीठ पीछे जब मैंने इसके लिए अप्लाई नहीं किया तो ये दुकान मेरे नाम से कैसे दी गई, किसको दी गई। मैंने इसके लिए कभी अप्लाई नहीं, मैं इसका प्रक्रिया ही नहीं जानता हूँ। इन्होंने मेरे नाम से कैसे दे दी और लेने वाले ने कैसे ली, मेरे संज्ञान में तब आया जब ये 2022 के लास्ट में मेरे को नोटिस आया कि आपकी दुकान का इतना राजस्व का भुगतान बाकी है। तो मैंने बोला कि मैंने लिया ही नहीं, मैं आबकारी अफसर को मिला, मैंने लिया ही नहीं, तुमने कैसे दिया। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारे नाम से चली है, ये तुम्हारे साले ने ली है, उसने ली है, उसने 3 आदमी हैं और कुछ नहीं होगा, वो लोग पैसा देंगे तुमको, तो भरेंगे तुमको, तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं आएगा। और मैंने बोला चलो ठीक है, नहीं आएगा तो तुम्हारा तो नाम ही नाम है, बाकी कमाने वाले देंगे, आपको क्यों चिंता करना है, ऐसा बोला उन्होंने। और उन्होंने सारे फर्जी कागज़ों में मेरे, और फिर बाद में 2 करोड़ 12 लाख रुपए की मेरे नाम से आरसी काट दी। कुर्की का और नीलामी करने के आदेश मेरे ऊपर आ रहे हैं। मेरा कौन सा इसमें दोष है, इसका जांच किया जाए और मेरे को इससे मुक्ति किया जाए। अगर मेरा दोष है तो मुझे जो दंड दी जाए मुझे स्वीकार है इसमें, बाकी मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं। मैंने इस 1 रुपया पे कमाया नहीं, 1 रुपया मैंने इसमें लगाया नहीं, मैंने लगाया भी नहीं, मैंने दिया भी नहीं, मैंने लिया भी नहीं, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इसमें। तो ये विभाग ने दिया है और जिसने लिया है वो भरेगा। मैं कहाँ से, मेरे पास इतने पैसे होते तो मेरे को ये काम करने की ज़रूरत कहाँ, भरने के लिए पैसे होते 2 करोड़ तो मैं ये धंधा ही क्यों करता। मेरे पास पैसे नहीं है कुछ। परेशान पूर्व सैनिक ने कई जगह गुहार लगाई, कोई सुनवाई नहीं हुई तो समस्या लेकर देहरादून आबकारी निदेशक के पास पहुंचे, जहां से उन्हें रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी गई। इस पर उन्होंने पहले कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूर होकर वह मंगलवार को पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए
तत्काल मामला दर्ज कर जांच करने के निर्देश दे दिए हैं। यह मामला जिले में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इधर देर शाम इस मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है। प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली पिथौरागढ़ ललित जोशी ने बताया, इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ धारा 420, 467 और 468 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच उप निरीक्षक जितेंद्र सोराड़ी को दी गई है। टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में 2 अक्टूबर से चंपावत से पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 5 बजे तक तथा टनकपुर से चंपावत की ओर पूर्वाह्न 11 से 5 बजे तक वाहनों का संचालन होगा। 16.0 टन भार क्षमता के वाहन संचालित होंगे, लेकिन वाहन चालकों को धर्म काटा की पर्ची दिखानी आवश्यक होगी। रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक मार्ग सुधारीकरण का कार्य किया जाएगा। 8 बजे से 11 बजे तक सड़क से मलबा हटाने का कार्य होगा। अस्कोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत चरस तस्करी के मामले में पकड़े गए 2 लोगों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने सजा सुनाई। पुलिस के मुताबिक इस मामले में कैलाश सिंह बोरा को 15 वर्ष के कठोर कारावास और 1.5 लाख रुपए जुर्माना तथा दूसरे अभियुक्त लक्ष्मण सिंह मेहर को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। दोनों आरोपी बंगापानी तहसील के रहने वाले हैं। इस मामले में पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और अभियोजन अधिकारी राकेश चंद्र द्वारा की गई। राजकीय इंटर कॉलेज पीपल कोर्ट में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। प्रधानाचार्य मोहन चंद्र पाठक ने छात्रों और विद्यालय परिवार को वृद्धजन दिवस की प्रतिज्ञा दिलाई। उन्होंने विद्यार्थियों से वृद्धजनों के साथ सहानुभूति रखने और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने को कहा। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक और भावनात्मक समर्थन देने के साथ भी उनके अनुभवों का लाभ लेना होगा। 30 दिनों तक चले पोषण माह का मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्र गौड़ीहाट में समापन हुआ। समापन अवसर पर नन्हे बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया गया। साथ ही माह भर चले कार्यों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर अभिभावकों को बच्चों के पोषण की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सुपरवाइजर आशा रावत, वरिष्ठ सहायक नईम, हेमलता उप्रेती, पुष्पा कार्की, ब्लॉक समन्वयक नेहा बिष्ट, प्रयाग दत्त कापड़ी, हेमा धारियाल, नीमा जोशी, मीना एरी आदि मौजूद रहे। सिलथाम स्थित ढाबे में अवैध रूप से शराब बेचने वाले ढाबा संचालक जीवन नाथ को उपनिरीक्षक आकिल सिद्दीकी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। उपनिरीक्षक राजेंद्र राम ने अभय जंग निवासी एचोली को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा। थल क्षेत्र में उपनिरीक्षक दिनेश शर्मा ने प्रमोद चंद्र जोशी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। जिले भर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने और सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर और हुड़दंग करने पर 102 लोगों के चालान किए गए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। साथ ही न्यूज संबंधी सुझावों के लिए कमेंट करें। NIN सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।